155 तक हो चुका है, वहां से आगे का पाठ आज होना है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण सवारा। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारंबारा। बिलपहि विकल दासी अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथेउ आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधान। गारी सकल कैकियहि देहि, नयन विहीन कीन्हि जग जेहि। यही विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यु सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, पुत्र बुलाए बहुरी रस भाखा। दावहु बेगी भरत बहि जाऊ, नृप सुधि कतहु कहु जनि गाऊ। इतने कयु भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठयो भाई। सुनि मुनि आयसु भावन धाये, चले वेग बर बाजी लजाए। अनरथ अवध अरंभ्यु जब ते, कुश गुन होई भरत कहु तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। विप्र जिवाए देहि निदाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। यही विधि सोचत भरत मन, भावन पहुँचे गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मना। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मना। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सैल मन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, हस जानहि जिय जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर असगुन होई नगर पैठारा।
हर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होए भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग पुरोग विगोए। नगर नारी नर निपट भारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। गुरुजन मिलहि न कहीं कछु, गवहि जुहारहि जान। भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन मान। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर तह दिसि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कैकेयी नंदन, हर्षि रवि कुल जल लोचन। सजी आरती मुदित उठिलाई, द्वारी भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव कुहीन बनज बन मारा। कैकेयी हर्षित यही बाती, मनहु मुदित दबलाई की राती। सुतहि ससोच देख मन मारे, पूछति नहीं हर कुशल हमारे। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। सुनि सुत बचन सनेह में, कपट नीर भरनेन। भरत श्रवण मन सूल सम पापिनि बोली बैन। तात बात में सकल संवारी, है मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच विदारे, भूपति सुरपति दुर्भग भारे। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सहयोग करि के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायु लोही, तात न रामहि बहुरी धीर धरि तुझे संभारी। कभी कुमरन हेतु महतारी, सुनि सुत बचन कहत कैकेयी। मरम पहुँचि जग माहुजे, आदिहु तें सब आपनि करनी। कुटिल कठोर मुदित मनोहर, भरतहि बिसर्यु पितु मरन। सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जान जिय। थकित रहे धरि मौन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा तो बहुत पीछे चल रही है, लेकिन चलो आज और कल 2 दिन शेष हैं। यथामति यथा समय भगवान के चरित्रों का हम स्मरण करेंगे।
तावङ्घ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं ब्रजकर्दमेषु तन्नादहृष्ट मनसा वनुसृत्य लोकं मुग्ध प्रभीत वधुपेयतिरन्तु मात्रो। इसको आचार्यों ने भगवान की रिंगण लीला कहा, शैशव लीला, रिंगण लीला। भगवान फिसलते हैं, धीरे धीरे रेंगते हैं भगवान। तौ अंघ्र युग्मौ अनुकृष्य सरीसृपन्तौ। तौ तौ माने रामकृष्णौ, कृष्ण श्री बलदेव जी और श्री कृष्ण दोनों अपने घुटनों को, चरणों को थोड़ा सिकोड़ कर, हथेली के सहारे थोड़ा जोर देकर ऐसे खिसल खिसल करके बालकृष्ण और श्री बलराम जी घुटरुवन चलते हैं। जब ठाकुर जी चलते हैं तो उनके पग की पैजनी में जो रुंझुन लगे हुए हैं स्वर्ण में, उनका सिंजन होता है, उनका मधुर शब्द होता है। उनकी कटी में जो कौंधनी है कृष्ण बलराम के, उसमें क्षुद्र घंटिकाएं लगी हैं, रुंझुन लगे हैं, उनका शब्द होता है। श्री ठाकुर जी के यहाँ पहुँची में भी रुंझुन लगी है, जब हाथ बढ़ाते हैं तो उनमें भी सिंजन होता है, शब्द होता है। और श्री कृष्ण बलराम के बाजूबंद में भी रुंझुन लटके हैं, उनमें भी शब्द होता है। और उनकी जो बेणी गूंथ कर यहाँ जूड़ा बनाया गया है, मयूर पीछे धराया गया है, उसमें भी रुंझुन लगे हुए हैं। तो भगवान अपने श्रीअंग के आभूषणों की मधुर ध्वनि सुन करके घोष प्रघोष रुचिरम, वो सुंदर रुचिर ध्वनि सुन करके बालकृष्ण प्रभु स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कर्णांत सुदीर्घ उनके नेत्र हैं, वे अपने बड़े बड़े नेत्रों से घुघराली अलकावली उनके मुखारबंद पर आ जाती है और वे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं देखते हैं, ये सुंदर मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है। ठिठक जाते हैं और जब ठहर जाते हैं तो ध्वनि बंद हो जाती है, तो फिर चलते हैं, फिर ध्वनि आती है। इस प्रकार की बड़ी सुंदर शोभा होती है। और अब श्री ठाकुर जी इतने बड़े हो गए कि श्री नंद बाबा की देहली को लांघकर बाहर गोष्ठ में भी पहुंच गए। तो घुटरुवन चलते चलते ठाकुर जी ब्रज कर दमेशु